अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर और हमारे लोगों पे अपना रहम करम जारी रखें, आमीन। आज का टॉपिक जी मेरे दिल के बड़ा करीब है और होपफुली तमाम ख़वातीन के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और वो है जी स्किन केयर। और स्किन केयर का नाम सुनते ही आप सोचते होंगे कि शायद कोई टोटका, कोई प्रोडक्ट, कोई स्किन केयर रजीम जो है वो मैं आपको फॉलो करने का कहूँगी, तो ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट गो देयर। आज हम बात करेंगे कुछ बुनियादी किस्म की अहम पॉइंट्स का, जो किसी भी स्किन केयर को फॉलो करने से पहले हमें अपने आप से पूछने भी हैं और क्लियर भी करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस स्किन केयर जर्नी के बारे में है वो ये है कि हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी जो जेनेटिक स्किन स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानें, क्योंकि जीन्स से में जैसे बहुत सारी चीज़ें और ट्रांसफ़र होती हैं हमारी पर्सनैलिटी में, वैसे ही हमें स्किन भी मिलती है और उसके प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन के जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी खसूसियात हैं उनके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपनी स्किन को जानें कि उसके मसले क्या हैं। जब आपको अपने स्किन के मसले पता चल जाएंगे तो फिर उसके हल तलाश करने और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जब जीन्स के अंदर कुछ जिस तरह से हमें जेनेटिक जो है वो हमें मिलती हैं, प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बीमारियां मिलती हैं, उसी तरह हमें स्किन भी मिलती है और उसके मुख्तलिफ़ किस्म से उससे रिलेवेंट जो है इश्यूज़ भी हमें फेस करने पड़ते हैं। और कुछ लोगों की स्किन जो है वो जेनेटिकली बहुत फेयर होती है, बहुत अच्छी होती है, स्मूथ होती है, और कुछ जो है ज़रा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो जब हम अपनी स्किन के स्ट्रक्चर को, जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो उसके प्रॉब्लम्स को भी, उसकी खसूसियात को भी समझ जाएंगे और उसके साथ हमें डील करना भी आसान हो जाएगा। कुछ तो स्किन की जो टाइप के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को भी, जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी अपने जहन में रखें। सेकंड जो बात है वो ये है कि हमारा इन्वायरमेंट। हम एशियन स्किन हैं, कुछ लोगों की ब्राउन स्किन होती है, कुछ लोग ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होते हैं, कुछ लोग फेयर होते हैं, और हमारी ये जो स्किन है इसका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से है, मौसमों से है, उसकी तब्दीली से है। शदीद गर्मी, शदीद सर्दी और मौसम ख़ज़ां बहार के जो मौसम है, इनमें हमारी स्किन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करती है। तो हमें इस चीज़ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हमारी इन्वायरमेंटल जो हैं तब्दीलियाँ, वो किस तरह से हमारे स्किन पे रिएक्ट करती हैं और उससे हमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम हमारे राइज होती हैं, और क्या ये थोड़ी देर टाइम के लिए है या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्वेयर हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, क्या उसकी हमें उसके बारे में पता, ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि कितनी देर चलेगी ये प्रॉब्लम। तो फिर ज़ाहिर है अगर वो टेम्प्रेरी है तो उसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन निकाला जाएगा, और अगर वो परमानेंट है तो फिर उसका परमानेंट एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। सेकंड ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें जो है अंधाधुंध कोई भी जो स्किन केयर रजीम आप फॉलो करें या वो स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करें, उससे हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपने ये समझना है कि आपकी स्किन के टेक्सचर आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी स्किन के ओरिजिनल कलर और टेक्सचर के मुताबिक इसके जो स्किन का जो आपने एक मार्क सेट किया है, पैरामीटर सेट किया, वो कहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं। मतलब इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे बयान करूँगी कि जैसे आजकल हम हर जगह सुनते हैं ग्लास स्किन, कोरियन स्किन, और उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में मुतारिफ़ कराए गए हैं, अनगिनत जो है वो उसकी चीज़ें और उसके वो जो है ना वो टोटके और वो बताए जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कोरियंस और हमारी स्किन के अंदर, उनके इन्वायरमेंट में, उनकी जीन्स में हमारे से फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है कि हम उसको पैरामीटर, उनकी स्किन को पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, हम अपनी ही स्किन का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। और हमारी स्किन का पैरामीटर क्या होना चाहिए, वो ये कि जो जो प्रॉब्लम्स हमें हैं वो उनका सोल्यूशन हो और हमारी स्किन जो है वो बेस्ट पॉसिबल वर्जन में हो। तो जैसे हम जो एशियन कंट्रीज़ हैं और ब्राउन जो स्किन टोन के लोग हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं ओपन लॉन्ग ओपन पोर्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, पिगमेंटेशन होती है, फ्रैकल्स होते हैं, आई बैग्स होते हैं। तो ये जो हमारे हैं ना, या फेशियल हेयर्स होती हैं, ये थिक है फेशियल हेयर हो सकते हैं, तो डार्क फेशियल हेयर हो सकते हैं। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे एशियन स्किन के
कलेक्टिवली ये प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई भी हो सकता है इसके साथ। इसके अलावा जो एक्नी का है प्रॉब्लम, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जब हम इसको हल करना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी स्किन टाइप के मुताबिक, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के मुताबिक हमारी स्किन का बेस्ट पॉसिबल वर्जन कौन सा हो सकता है, और उसी को हम पैरामीटर सेट करेंगे। ना कि ये कि हम अपनी स्किन का मुवाजना जो है वो कोरियन की स्किन के साथ करना शुरू कर दें, या किसी एक बहुत ही ब्लास्ट किस्म के बंदे की स्किन के साथ करना शुरू कर दें। हमने ये देखना है कि हमारी स्किन का क्या स्ट्रक्चर है और हमारी स्किन का क्या टोन है ओरिजिनल, उसका बेस्ट और हेल्दी जो टोन होगा या उसका जो स्ट्रक्चर होगा या उसका जो बेस्ट वर्जन होगा वो हमारा पैरामीटर होगा। तो ये पहला हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि पहले तो आप अपना स्ट्रक्चर पता करेंगे, सेकंड में आप जो है वो उसके बारे में ये जानेंगे कि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो किस किस्म की हैं और उसके साथ आपका स्किन कैसे रिएक्ट करता है या उसको आपने उसके साथ कैसे मैच करना है। थर्ड ये कि फॉल्स किस्म के पैरामीटर सेट नहीं करने और उसके साथ ऑब्सेस नहीं हो जाना कि मेरी शक्ल फलां के साथ मिलनी चाहिए, मेरी स्किन जो है वो फलां के साथ मिलेगी तो तब कहीं जाके मैं जो है ना मैं अचीव कर सकूँगी वो स्टैंडर्ड। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है कि कोई भी स्किन टाइप हो, कोई सी भी आप वेदर कंडीशंस में रहते हो, जब तक आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी, जब तक उसमें मॉइस्चर नहीं मौजूद होगा, तब तक आप किसी भी किस्म की स्किन कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, आप वो जो है वो स्टैंडर्ड की स्किन हासिल नहीं कर सकते, रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते, जो कि जब तक आप आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज और प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करेंगे। थर्ड जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम बिल्कुल लीस्ट डिस्कस करते हैं, अच्छा इस हाइड्रेशन के चक्कर में एक जो हम मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से जो है वो शायद हाइड्रेशन नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, आपने अपने वेट, अपनी स्किन की कंडीशन और अपनी रिक्वायरमेंट को पता करना है। अगेन इसमें आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट, डॉक्टर या किसी भी हेल्थ केयर कंसल्टेंट के पास जाना है और उससे ये पूछना है कि आपकी बॉडी के मास और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको अपनी बॉडी को किस तरह से हाइड्रेट करना है। वहाँ जहाँ आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट को ख़रीदने में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वहाँ आप थोड़े हेल्थ केयर कंसल्टेंट से में थोड़ी सी पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, उसकी नीड, उसकी बॉडी के प्रॉब्लम्स, उसके बॉडी की कंडीशन जो है वो मेरी बॉडी की कंडीशन आपकी बॉडी की कंडीशन से डिफरेंट होगी, आपकी बॉडी की कंडीशन किसी और की बॉडी की कंडीशन से बिल्कुल प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे, जीन्स मुख्तलिफ होंगी, तो मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो उनके अकॉर्डिंग जब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि जी आपने दिन में 11 गिलास पानी पीना है, आपने 1.5 गिलास पानी पीना है, आपने 10 गिलास पानी पीना है, तो आप उसको फॉलो करना है। अंधाधुंध किसी भी चीज़ की तकलीद मत करें, क्योंकि वो आपकी कंडीशंस के मुताबिक नहीं है। इसलिए अपनी कस्टमाइज एक स्किन केयर रूटीन खुद से बनाएं और उसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, स्किन केयर प्रोफेशनल से, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मिलें और उससे ये पूछें, ताकि एक दफ़ा जब आपको अपनी एक्चुअल कंडीशन का और उसकी प्रॉब्लम्स का पता लग जाएगा तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी कस्टमाइज़ किस्म की जो है वो स्किन केयर बना सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं और बिल्कुल लीस्ट डिस्कस होता है वो है जी हमारा नींद और हमारा पुरसुकून रहना। अब इस पुरसुकून वाले टॉपिक को तो हम इसलिए नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस इस किस्म की हैं कि इसमें सुकून जो है वो काफ़ी हद तक नापैद हो गया, लेकिन स्टिल आप उसको मेंटेन करने के कुछ ना कुछ तरीके जो हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में कभी फिर से बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है नींद का पूरा होना। अब ख़वातीन को वैसे ही मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़वातीन की कि वो अपनी प्रॉपर नींद पूरी कर ही नहीं सकती और ना ही कभी इसके बारे में डिस्कशन होती है, और बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो नींद का जो पूरा होना है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप की स्किन चाहे कितनी ही हेल्दी हो उसके ऊपर वो ग्लो, उसके ऊपर वो जो है वो एक निखार जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि जब आप थके हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं हुई होती, तो आप
आपके चेहरे के ऊपर वो फिटीग और वो जो है ना एक मुर्दगी सी छाई रहती है, तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी नींद को प्रॉपर करें। ये तीनों पॉइंट्स को जो है जब आप मिक्स एंड मैच करके और एकदम साथ लेके चलेंगे तो आपको बेहतर नताइज जो है वो हासिल होंगे। और फिर चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर होगा। जी, अपना आज आपने सोचना है और अपना